हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। 1 to n मीन्स n। यहाँ पर अगर हम 5 दे दिया यूजर ने, तो 1 से लेके 5 तक जितने भी इवन नंबर हमारे पास होंगे उन सबका ऐड करना सीखेंगे। एक और प्रोग्राम हो जाता है, एक और प्रोग्राम होता है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी सीखेंगे आज इसमें। पहले हम इसको कवर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारा प्रोग्राम है, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। यूजर कोई ना कोई एन की वैल्यू देगा। पहले इसको समझ लेते हैं अगर आपको नहीं आता तो। एन इक्वल टू इंट इनपुट, मैसेज लिख देते हैं, एंटर द नंबर। अब यहाँ पर होगा क्या है कि इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट मांगेगा, एक मैसेज ड्रॉप करेगा यूजर के सामने, एंटर द नंबर। यूजर इस मैसेज को देख के समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। एंटर द नंबर मैसेज को रीड करेगा, देन वो कोई ना कोई नंबर टाइप करेगा। वो नंबर आपका इंटीजर में कन्वर्ट होकर, मतलब वो नंबर आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन वो एन के अंदर स्टोर होगा। इस लाइन को इंटरप्रेट करते हैं, रन। क्या डिस्प्ले पे आया, मैसेज क्या ड्रॉप हुआ है, एंटर द नंबर। अगर हमने 5 दे दिया तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो एन के अंदर कितना स्टोर हो गया, 5। एन के अंदर 5 स्टोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, इसकी वैल्यू 0 रखी है क्योंकि हम क्या करेंगे, जितने भी इवन नंबर हमारे पास आते जाएंगे सबको हम सम नाम के जो वेरिएबल, हमने जो सब नाम का जो वेरिएबल लिया है, SUM, इसके अंदर हम स्टोर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन पर आते हैं, फॉर आई नेक्स्ट वेरिएबल है, आई इन रेंज 1 to n+1। तो एन कितना है, 5, तो 5+1 6 तक चलेगा। मतलब 5+1 एक ज्यादा रखते हैं, आपका 5 तक चलेगा, क्योंकि एक हमें ज्यादा लेना पड़ता है। ऑटोमेटिकली हमने प्रोग्राम में n+1 ले लिया है। तो n+1 मीन्स 6 चलेगा, कहाँ तक, 5 तक, 1 to 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। इफ आई की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 1 रहेगी, आई की वैल्यू कुछ इस तरह वेरी करेगी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 6 तक नहीं जाएगी, ओनली 5 तक जाएगी क्योंकि एक कम तक चलती है। सो आई की वैल्यू 1 रहेगी फर्स्ट टाइम पे। तो जब हम आई को, मतलब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर इस कंडीशन में 1 ही आता है। 1 रिमाइंडर मॉडुलस 2, इसका आंसर हमारा 1 होता है। और 1 इज इक्वल इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल इक्वल टू 0, आंसर इज नो। तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। देन हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी हम ये वाला ब्लॉक को वर्क करेंगे, अदरवाइज हम फॉर लूप पर दोबारा चले जाएंगे। आई इक्वल टू, अब आई की मैंने आपको बताया था, आई की जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी पहले 1 रहेगी, विच इज नॉट अ इवन नंबर। अगेन हम आई की सेकंड वैल्यू लेंगे, आई की सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इफ 2 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज 0। तो हियर 2 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज 0। तो 2 इज इक्वल, सॉरी, 0 इज इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। नाउ इट्स ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम नीचे वाली स्टेटमेंट पर काम करेंगे, एस सम इक्वल टू सम प्लस आई। क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू कितनी थी, 0। आई की वैल्यू कितनी है, 2। तो टोटल कितना हो गया, 2। तो सम की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई, 2। सम की पहले वैल्यू कितनी थी, जब हमने सम को डिफाइन किया था, सम की वैल्यू थी 0। अब सम की वैल्यू उससे चेंज होकर 2 हो गई है। एक साइड लिख लेते हैं, सम की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है और आई की वैल्यू अभी हमारी 2 चल रही है। सम की वैल्यू 2 हो चुकी है। सम इक्वल टू सम प्लस आई। उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा, ऊपर जाएगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर आपका बना आता है। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 1 इज इक्वल इक्वल टू 0,
इसका आंसर कितना हो गया? वन। वन इज इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगेन हम यहां से ऊपर जाएंगे। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर। जब हम फोर को डिवाइड करेंगे टू से, टू इज डिवाइडेड बाय फोर, तो टू टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका जीरो बचा। नाउ जीरो इज इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन टू है। देन हम इस ब्लॉक पर फिर से आएंगे। सम इक्वल टू, सम की लास्ट वैल्यू क्या थी? टू। तो टू प्लस फोर, सम की वैल्यू क्या हो गई? सिक्स। सम कितना हो गया हमारा? सिक्स। सम की जो अपडेटेड वैल्यू है, आपके पास टू ना होकर कितनी हो गई है? सिक्स। इज इट क्लियर? फिर एक बार लूप और जाएगा ऊपर, क्योंकि हमारी जो आई की वैल्यू वन से फाइव तक चलनी है। तो आगे अगेन हम ऊपर गए, तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी? फाइव। तो फाइव को हमने टू से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर वन। तो वन इज इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स। फिर हम नीचे आएंगे। अब की बारी लूप ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी आई की सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, रेंज खत्म हो चुका है। तो जस्ट हम नीचे आएंगे प्रिंट फंक्शन पर। तो प्रिंट भी ये मैसेज हमारा एज इट इज ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि क्वाइट के अंदर दे रखा है हमने। और सम की अब हमारी वैल्यू क्या आई थी लास्ट? सिक्स। तो सिक्स प्रिंट हो जाएगा। देखिए, हमने नंबर दिया फाइव, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव तक चलेगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव तक हमारे जो इवन नंबर है टू एंड फोर ओनली। तो टू और फोर का सम कितना आता है? सिक्स। तो हमारे प्रोग्राम ने उसका आंसर सिक्स निकाल कर दे दिया है। नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये तो था सम ऑफ नंबर फ्रॉम वन टू एन, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम वन टू एन। अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर, देन सम ऑफ फर्स्ट फाइव इवन नंबर, देन हमारा प्रोग्राम कैसा होगा? तो फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? टू, फोर, सिक्स, एट एंड टेन। अगर हम अपनी रेंज को वन से लेके टेन प्लस वन तक कर दें, टेन प्लस वन तक करेंगे तो टेन तक चलेगा। और उसमें जो इवन नंबर है उनको फिल्टर कर लें, जैसे कि यहाँ पर किया था। बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। टेन प्लस वन किया हमने। यूजर क्या क्वेश्चन में दिए रखा होगा? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेन इवन नंबर। तो फर्स्ट टेन इवन नंबर के लिए हमारे पास एन की हम वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, टेन। और यहाँ पर हम टेन, एन प्लस वन कर लेते हैं। तो वही हमारा टेन प्लस वन हो जाएगा। देखिए, आई की जो वैल्यू रहेंगी वो वेरी करेंगी। फर्स्ट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन, क्योंकि टेन प्लस वन इलेवन हो रहा है, तो टेन तक चलेगी। जब हम लूप को स्टार्ट करेंगे तो आई की फर्स्ट वैल्यू वन रहेगी, फिर सेकंड वैल्यू सेकंड टाइम पे टू रहेगी, फिर थ्री रहेगी, फिर फोर रहेगी, सिमिलरली ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू मान लेते, लूप स्टार्ट करते, तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी? पहली बार में वन रहेगी। तो वन को हम टू से डिवाइड करेंगे, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि वन, वन, रिमाइंडर टू, का आंसर वन होता है पाइथन के अंदर। इस इक्वल इक्वल टू जीरो हम करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारी सम वाला जो स्टेटमेंट है ये वर्क नहीं करेगा। ये सम वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, ये ओनली तभी वर्क करेगा जब हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। तो यहाँ से हम दोबारा ऊपर जाएंगे। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी? टू। तो टू डिवाइडेड बाई टू, रिमाइंडर जीरो। जीरो इज इक्वल इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू क्या थी? जीरो। और ऊपर से आई की वैल्यू में क्या मिली? टू। तो सम की न्यू न्यू वैल्यू क्या हो गई? टू। देन हम अगेन ऊपर गए, आई की वैल्यू थ्री। तो थ्री डिवाइडेड बाई टू, रिमाइंडर वन, कंडीशन फॉल्स। अगेन हम ऊपर जाएंगे, फोर। तो फोर डिवाइडेड बाई टू, फोर डिवाइडेड बाई टू, रिमाइंडर जीरो, इक्वल 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 टू जीरो, कंडीशन ट्रू हो गई। सम की वैल्यू क्या थी हमारी? टू। तो टू प्लस, सॉरी, हाँ, सम की वैल्यू क्या थी हमारी? टू प्लस और आई की वैल्यू फोर, तो ये सिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा
कि जो आई की वैल्यू रहेगी 5 को वैलिड नहीं है, 6 वैलिड होगी, सम की नेक्स्ट वैल्यू 6 हो जाएगी तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से अप टू 10 तक चलता रहेगा। देखिए इसका आंसर क्या आता है। सो 1 तक जो जितने भी इवन नंबर आएंगे आपके, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स हमारा लूप चला। उसमें से हमारी जो वैल्यू सेलेक्ट हुई 2 4 6 8, और 10 वैल्यू सेलेक्ट हुई 2 4 6 8 एंड 10। इन सब का जो एडिशन है वो हमारा 30 होना चाहिए। आप ऐड करके देख लो, इन सबका एडिशन 30 ही आएगा। आई होप ये प्रोग्राम आपका क्लियर होगा। ऑड के लिए भी सेम प्रोसीजर है। बस यहाँ पर ऑड नंबर्स अगर आपको क्वेश्चन में मिले तो ऑड नंबर्स में आप नॉट इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारा ऑड नंबर होता है। अगर इक्वल टू 0 आता है देन वो हमारा इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर हम बस नॉट इक्वल टू लगा देंगे और सब सेम रहेगा ऑड नंबर के लिए।